Hello to everyone. Today's our video on radiological sign and warning signs that are very important to us now. Okay. So hey, क्या आप जानते हैं इन वार्निंग साइंस के बारे में जो रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के में डेली यूजेस होते हैं, जिनमें से कुछ अवेयरनेस के लिए तो कुछ स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए साइंस होते हैं। जैसा कि हम डेली वर्किंग में इन सिंबल साइन वार्निंग का यूज़ करते हैं, बट कई बार हमें उनकी पूरी डिटेल यदि हम उन डिटेल पता नहीं होती है, यदि हम उन कारणों का पता लगा लें कि अगर इन वार्निंग साइंस को फॉलो नहीं किया तो हमारी डेली बॉडी स्ट्रक्चर्स के अंदर या बॉडी में कुछ एक्यूट इफेक्ट्स या अन्य किसी प्रकार के एक्सीडेंटल इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो आज हम इन सभी ये वार्निंग साइंस और सिंबल्स के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे कि ये सिंबल और ये साइन जो है, ये वार्निंग साइंस हैं जो आखिर कहना क्या चाहते हैं और किस तरीके से इनको हम फॉलो करके हमारी बॉडी में होने वाले चेंजेज या एक्यूट इफेक्ट से या इंसिडेंट जो होने वाले हैं उनसे हम बच सके। तो इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तो बनी रहिए हमारे वीडियो को एंड तक हमारे साथ। ओके, सो अब हमारे ये वीडियोस को हम जो आज देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे जो साइन बोर्ड और वार्निंग्स बोर्ड हैं, जिनके अंदर जो हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल साइंस, जैसा कि हम बेसिकली डेली बेसिस पे हम रेडियोलॉजिकल साइंस को देखते हैं, जिसके अंदर ट्राइफॉल्स वाले हम साइन देखते हैं जो इंटरनेशनल साइन दिखते हैं, है ना। तो इंटरनेशनल साइन हो गया, बट हम उसकी किस प्रकार से ये इंटरनेशनल है या क्या इसकी इनकी पूरी स्टोरी है, तो उनको हम देखेंगे किस में इस सिंबल को यूज़ किया जाता है, इस साइन का कहाँ यूज़ किया जाता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ओके, और साइन बाय AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जिसके द्वारा कि किस प्रकार का साइन एक रेडिएशन के लिए दिया गया है, उस साइन के बारे में हम बात करेंगे। रेडिएशन हैजार्ड्स के लिए साइन के बारे में बात करेंगे। और एक साइंस जो ऑथराइज पर्सन्स ओनली जहाँ पे अलाउ होते हैं वहाँ पे जिस तरीके का सिंबल हम यूज़ करते हैं, और डू नॉट एंटर सिंबल जो होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। ओके, और हम बात करेंगे कुछ MRI वार्निंग साइंस के बारे में कि जब MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जब हम करते हैं तब जो वार्निंग साइंस यूज़ लिए जाते हैं, और डार्क रूम साइंस जो यूज़ लिए जाते हैं, और भी बहुत से तरह के हम साइंस के बारे में आज बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइन बोर्ड या जो वार्निंग साइन बोर्ड है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये हमें सेफ्टी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो सेफ्टी इन्फॉर्मेशन किन किन के लिए, जैसे हमारे स्टाफ के लिए या पेशेंट्स के लिए, विजिटर्स के लिए। विजिटर्स मतलब जो भी पेशेंट्स के साथ आ रहे हैं या कोई बाहर से इस हॉस्पिटल के अंदर जो न्यूली अभी एडमिट हुए हैं या उनके पेशेंट के साथ अटेंडर बन के आए हैं, तो ये सारे विजिटर्स हो जाते हैं। और पेशेंट्स और जो भी हैं उन सबको सेफ्टी इंफॉर्मेशन देती है और उनको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है कि आपको इन रूल्स को फॉलो करना है या आपको इन इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये सेफ्टी इंफॉर्मेशन देता है किन किन को, स्टाफ को, पेशेंट को, विजिटर को। ओके, सो और ये क्या चीज़ करता है, ये आइडेंटिफाई करवाता है किससे, पोटेंशियल हैजार्ड से, कि किस प्रकार के आपको हैजार्ड हो सकते हैं, उनसे आपको आइडेंटिटी देता है और आपको प्रिवेंट करता है एक्सीडेंट से या उससे मिस हैंडलिंग के कारण जो भी एक्सीडेंट होने वाले हैं उनको आपको पहले से ही सिंबल या वार्न करके आपको प्रिवेंट करता है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल साइन की। जनरली बेसिकली हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये वाला साइन हम देखते हैं जिसके अंदर ट्राइफॉइल जो इसको कहते हैं, जिसमें 3 लीव्स जो दिखती है ब्लैक। सो इंटरनेशनल साइन इसे कहते हैं। इंटरनेशनल साइन की अगर बेसिकली देखें तो इंटरनेशनल साइन की एक डेफिनेशन टाइप में, द ट्राइफॉइल इज ब्लैक, यानी जो 3 फॉइल्स जो दे रखी है, लीव्स जो दे रखी है, वो किस तरीके की होनी चाहिए, ब्लैक इन द इंटरनेशनल वर्जन। ये इंटरनेशनल वर्जन के अंदर इस तरीके के रेडिएशन सिंबल के अंदर होता है। और अगर हम बात करें कि ऑल्सो यूज इन यूनाइटेड स्टेट, जो इंटरनेशनल साइन है और इसको यूज किया जाता है कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। ओके, एंड दिस साइन जो जनरली ये जो साइन है वो किसको इंडिकेट करता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन को, लेकिन इसको जो रेडियो एक्टिविटी वगैरह के लिए वार्निंग साइन के रूप में भी इसको यूज लिया जाता है। ये एक इंटरनेशनल साइन है। तो हम इसके बारे में देख चुके हैं कि ट्राइफॉइल्स जो होगी वो ब्लैक लीव्स होगी, अदर कलर्स कोई भी नहीं, ब्लैक लीव्स हैं तो ये इंटरनेशनल साइन है, अदरवाइज ये इंटरनेशनल साइन नहीं है। एंड ऑल्सो यूज इन यूनाइटेड स्टेट में भी इसको यूज किया जाता है। और दिस साइन इज वार्निंग साइन, किसके लिए, आयोनाइजिंग रेडिएशन के लिए, लेकिन ये किसके लिए यूज किया जाता है, रेडियो एक्टिविटी के लिए भी यूज किया जाता है। यानी कि इसको आयोनाइजिंग रेडिएशन में भी और रेडियो एक्टिविटी को भी दर्शाने के लिए इस लोगो को या इंटरनेशनल साइन को अपन यूज ले सकते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं साइन बाय AERB।
जो AERB है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, उसमें किस प्रकार का साइन दिया है हम उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कॉशन एक्सरे, यानी सावधान रहिए, यहाँ पे क्या है, एक्स किरणें हैं। तो ये अपन को एक तरीके से ये अपन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है एक प्रिवेंशन के लिए, ताकि आप उस रेडिएशन सोर्स से या दूरी बनाए रखें, या फिर आपको ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पे रेडिएशन है तो हम किस प्रकार से दूरी को या किस चीज को मेंटेन कर सकें। ओके, और जो ये क्वेश्चन एक्सरे जो दे रखा है उसके नीचे एक इन्होंने सिंबल दिया है प्रेग्नेंट लेडी, जिसमें भी क्वेश्चन दे रखा है कि इफ यू, ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहा है, इफ यू आर प्रेग्नेंट और थिंक यू माइट बी प्रेग्नेंट, यानी कि आपको अगर लगता है कि आप प्रेग्नेंट है और या फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हो भी सकती हूँ, तो आप किसी एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट को बताएंगे, कोई भी एक्सरेज या किसी भी प्रकार का आपको रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है या आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एंटर हो रहे हैं, टू मेक एवरीबॉडी अवेयर ऑफ ए हैजार्ड्स इन द एवरीवेयर देयर एग्जिस्ट ए सोर्स ऑफ रेडिएशन। ओके, टेक प्रिकॉशनल मेजर टू अवॉइड इट, जनरली द रेडिएशन सिंबल आर यूज। तो ये जनरली कहता है कि रेडिएशन सिंबल को क्यों यूज लिया जाता है, कि ये एक जो रेडिएशन सिंबल यूज लिए जाते हैं, ये जो भी प्रिकॉशंस वगैरह हैं उनको अवॉइड करने के लिए जनरली ये यूज लिया जाता है। या हर एक जो एवरीबॉडी, AERB का सबसे मेन एम ही यही है कि एवरीबॉडी जो है, ये हर एक मानव को उनको जो रेडिएशन के हैजार्ड्स हैं उनसे उनको अवेयर करना है और उनको उनके बारे में बताना है कि रेडिएशन से ये हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, तो आपको उससे किस प्रकार से उनसे बचना है, या किस प्रकार से आप जब रेडिएशन सोर्स के वहाँ पे जब रेडिएशन फील्ड के अंदर जा रहे हैं तो आपको किस किस तरीके की सावधानी बरतनी है। तो ये सारे AERB रूल्स बताता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं रेडिएशन हैजार्ड्स की। तो रेडिएशन के द्वारा जो भी नुकसान वगैरह होते हैं उन सबको रेडिएशन हैजार्ड्स के अंदर लिए जाते हैं। तो जनरली ये एक इंडिकेट करता है कि रेडिएशन आपकी बॉडी को हैजार्ड्स कर सकता है, तो आप उससे सावधान रहिए, आप एक सतर्क रहिए। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं कि यहाँ पर रेडिएशन है और आप यहाँ से सावधान रहे, ये आपको नुकसान कर सकती है। अगर हम सावधानी बरतते हैं तो ये हमें नुकसान नहीं करेगी, लेकिन यदि हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो हमें रेडिएशन नुकसानदायक होगी। ओके, सो ये रेडिएशन हैजार्ड्स किन किन केस के अंदर होंगे, ये सारे सिंबल हम आगे देखने वाले हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ वार्निंग साइन आर यूज्ड टू अवेयर द पीपल फ्रॉम रेडिएशन एक्सपोजर। ये रेडिएशन एक्सपोजर से पीपल को अवेयर करने के लिए है। ओके, अब हम बात करते हैं रेडिएशन कॉजेज। अगर हम रेडिएशन हैजार्ड्स के रूल्स को फॉलो वगैरह नहीं करते हैं, या अगर रेडिएशन हैजार्ड्स हैं तो रेडिएशन हैजार्ड्स हमारी बॉडी में किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो रेडिएशन जो कॉजेज जो है वो है एक्यूट हेल्थ इफेक्ट। एक्यूट हेल्थ इफेक्ट मतलब जो सडन या अचानक या उसी समय होने वाले जो एक्यूट हेल्थ इफेक्ट होते हैं वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं, जैसे स्किन बर्न हो गया, रेडिएशन सिकनेस हो गया, एब्डोमन पेन हो गए, ये सारे एक्यूट हेल्थ इफेक्ट के अंदर आ जाते हैं। और जब हम बात करते हैं कि जो रेडिएशन अगर बहुत ही लंबे समय तक अपन को एक छोटी छोटी डोज हमें जब लग रही है रेडिएशन की, तो या फिर एक हाई अमाउंट हमें रेडिएशन का एक साथ, तो ये एक लंबे समय, एक आफ्टर लॉन्ग टाइम हमें ये क्या कैंसर या कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी हमारे अंदर को उसको बना सकता है। ओके, और अभी हम देखते हैं ऑथराइज पर्सन ओनली। ये साइन जो है ये एक किसी प्रकार के एक पर्सनली एक डोर या किसी पर्सनल रूम या उसके बाहर लगाया जाता है, जहाँ पे मतलब ऑथराइज पर्सन को ही अलाउ किया जाता है। ऑथराइज मीन्स टू गिव ऑफिशियल परमिशन फॉर समथिंग, यानी उस एक किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति या उस डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले उन व्यक्ति को एक ऑफिशियली परमिशन होती है कि वो कभी भी उस या पर्टिकुलर जगह पे कभी भी आ जा सकते हैं, यानी कि ये अदर पर्सन्स के लिए या वहाँ पे वो एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। सो डू नॉट एंटर ऑथराइज पर्सन ओनली। ओके, तो ये एक सिंबल एक बताता है कि आपको एंटर नहीं करना है, केवल ऑथराइज पर्सन ही इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। तो ये वाले बेसिकली जो सिंबल्स हैं ये बहुत से टाइम कई भी जगह हम यूज ले सकते हैं। जैसे मान लो रेडियो एक्टिव सोर्स है जहाँ पे हमने उसको मेंटेन कर रखा है या जहाँ पे हमने उसको स्टोर कर रखा है, वहाँ पे हो सकता है। या फिर हम बात कर सकते हैं कुछ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक जगह है वहाँ पे जाने से रोक लगा रखा है, या हाई वोल्टेज रूम वगैरह हो गए जैसे MRI CT और भी जो हाई वोल्टेज या ट्रांसफार्मर वाले रूम हो गए, वहाँ पे उनकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये डेंजर्स, इससे एक बहुत ही भयानक एक इंसिडेंट या एक्सीडेंटल हो सकता है। सो उससे बचने के लिए ये इस प्रकार के साइन को यूज दिया जाता है कि केवल ऑथराइज पर्सन ही उसके अंदर एंटर हो सकते हैं। ओके ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन एक्सरे, यानी क्वेश्चन यानी आपको सावधान रहना है एक्सरे से। ये एक सिंबल इंडिकेट करता है कि आप जहां पर हैं अभी उस फील्ड के अंदर रेडिएशन का यूज हो रहा है, सो आप
रेडिएशन से आपको ये एक तरीके से इंडिकेट करता है कि आपको सावधान रहना है। ये एक इंडिकेट कर रहा है कि आप जहां भी खड़े हैं या जहां पे इस प्रकार का सिंबल है, यानी कि वहां पे कुछ न कुछ रेडिएशन सोर्स है जिनसे आपको अपनी सावधानी बरतनी है। और जो हम नीचे एक ये सिंबल देख रहे हैं कि डू नॉट एंटर व्हेन रेड लाइट इज ऑन, ये पर्टिकुलर उस जगह पर होगा जहां पर एक रेड लाइट इंडिकेट होगी। यदि वो रेड लाइट जो है वो इंडिकेट करती है कि एक्सरे इज ऑन। अभी हम आगे एक सिंबल देखने वाले हैं जिसके अंदर हम यही चीज देखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि जब रेड लाइट वहां पे ऑन मोड पे है तब हमको उस वहां पे क्या होना है, एंटर नहीं होना है। जब रेड लाइट ऑन का मीन्स क्या हो गया कि वहां पे रेडिएशन जो सोर्स है वो अपना वर्क कर रही है, यानी रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है। ओके, सो इस प्रकार के जो सिंबल है जनरली इंडिकेट करते हैं कि आपको सावधान रहना है, यहाँ पे एक्सरेज है और उस समय वहां पर कब एंटर नहीं होना है जब रेड लाइट वहां पे ऑन में है। ओके, सो अब हम ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से अभी ये नो एंट्री वाला साइन एकदम से चमकने लग रहा है, तो यानी कि रेड लाइट इज ऑन। ओके, सो ये बेसिकली ये प्रीवियस जो एक सिंबल बता रखा है कि डू नॉट एंटर व्हेन रेड लाइट इज ऑन, और जब ये रेड लाइट यहाँ पे हमारे ऑन रहेगी तब हमको वहाँ पे एंटर नहीं करना है, क्योंकि जो एरिया जो है वो क्या हो रहा है, रेडिएशन से एक्सपोज हो रहा है या वहाँ उस एरिया में रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। जैसे कि AERB ने जिस प्रकार का सिंबल दिया था, तो उस प्रकार के सिंबल के अंदर जब हम एक जनरली देख सकते हैं कि यहाँ पे सावधान बोला है, किसके लिए, ये जनरली प्रेग्नेंट लेडी के लिए दिया है कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और थिंक यू माइट बी प्रेग्नेंट, टेल द एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट बिफोर हैविंग एन एक्सरे कंप्लीटेड। आपका एक्सरे कंप्लीट होने से पहले ही आपको उस एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट को आपको सब कुछ बताना है कि या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ या फिर मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको जनरली उस रेडिएशन फील्ड में नहीं जाना चाहिए जब तक कोई ऑथराइजेशन या आपको कुछ परमिशन नहीं मिले। तो आप यदि आप एक्सीडेंटली वहाँ रेडिएशन फील्ड में जाती हैं, अगर लार्ज रेडिएशन डोज आपके फीटस को लगती है तो ये आपके फीटस के डेवलपमेंट को वीक कर सकता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिटवीन वीक 2 to 18 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है, यदि उसके अंदर आपके जो फीटस को रेडिएशन लगता है, यदि हाई डोज के अंदर या लार्ज रेडिएशन डोज उस फीटस को लगती है, तो ये बर्थ डिफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्पेशली जो ब्रेन के अंदर जो डिफेक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर ये चेंजेस ला सकता है ये रेडिएशन। सो इस कारण इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और थिंक यू माइट बी प्रेग्नेंट, सो डोंट एंटर इन रेडिएशन फील्ड। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं एमआरआई वार्निंग साइंस के बारे में। एमआरआई बेसिकली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, हालांकि इसके अंदर रेडिएशन नहीं होती, बट एमआरआई भी एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सबसे मेन यूज़ होने वाला एक इमेजिंग टेक्निक है, जिसके अंदर पेशेंट की इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है। ओके, क्रॉस सेक्शनल या फिर सेजाइटल प्लेन एंड कोरोनल सेक्शन etc। ओके, सो इस प्रकार को इसको डेंजर बताया गया है क्योंकि मैग्नेटिक यानी कि ये एक पावरफुल मैग्नेट को वहाँ पे हमेशा जो मैग्नेटिक के अंदर है वो वहाँ पे हमेशा पावरफुल मैग्नेट से उसकी इमेजिंग की जाती है। तो पावरफुल मैग्नेट उस मशीन के अंदर 24 आवर उसके अंदर ऑन रहती है। तो ये पावरफुल मैग्नेट होती है जो हमेशा उसके अंदर क्या होती है, ऑन रहती है। सो इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया किया जाता है, क्योंकि कोई भी मेटेलिक चीज़ जो होगी जो लोहे की बनी हुई है तो उसको वो मशीन क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि वहाँ पर पावरफुल मैग्नेट जो है सोर्स है। सो अनऑथराइज पर्सन को वहाँ पे एंट्री नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान वहाँ पे जा नहीं सकता। और जनरली जैसा कि आपने कभी देखा होगा कि जब हम एमआरआई प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले उस पेशेंट के हम क्या करते हैं, कोई कार्डियक डिजीज वगैरह या कार्डियक पेसमेकर या किसी भी प्रकार का मेटेलिक इम्प्लांट हो रखा हो तो उसको, या फिर वॉचेज, आईडी कार्ड, तो उन सबको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। मेटेलिक ऑर्नामेंट वगैरह जो भी हैं उन सबको रिमूव करवाया जाता है। और बेसिकली हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो एमआरआई वार्निंग रूम है उसके अंदर हम बेसिकली सिलेंडर या किसी भी प्रकार के मेटेलिक बेड वगैरह भी हम यूज़ नहीं करते हैं। अगर एक्सीडेंटली एमआरआई में अगर हम वैन हम सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। वैन स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोसीजर आर नॉट फॉलोड एंड एमआरआई मैग्नेट्स हैव सक्ड इन हॉस्पिटल बेड्स, चेयर, ऑक्सीजन टैंक एंड अदर मेटल ऑब्जेक्ट। ओके, सो अगर हम उसकी सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है कि ये पेशेंट के बेड्स या जो भी मेटेलिक चेयर्स वगैरह हैं या ऑक्सीजन टैंक्स हैं वो उस मशीन के अंदर जाके उसमें एक इंसिडेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक बेड जो है वो उस एमआरआई मशीन के अंदर जा रहा है। ये सारे इंसिडेंट हम देखने को, एक्सीडेंटल केस हम देख सकते हैं इस इमेज के अंदर।
ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं डार्क रूम। डार्क रूम बेसिकली जहाँ पे इमेज को प्रोड्यूस किया जाता है, और हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी डार्क रूम के अंदर किस प्रकार से उसकी वर्किंग प्रोसेसिंग होती है, और डार्क रूम के अंदर किस चीज़ की प्रोसेसिंग होती है, कब, जैसे इमेज को प्रोड्यूस करने से पहले भी वहाँ पे इमेज को फिल्म के अंदर पुट करने में, और बाद में भी जब इमेज को डेवलप करना हो तब भी हम डार्क रूम का यूज़ किया जाता है। तो ये डार्क रूम के अंदर जब डार्क रूम यूज़ में है तब इस प्रकार के सिंबल में लाइट ऑन रहती है कि डार्क रूम यूज में हो रही है, सो प्लीज डोंट एंटर। ओके, और अब देखिए जैसे कि यहाँ पे रेड लाइट इंडिकेट हो रही है कि रूम इन यूज। ये रूम बेसिकली एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर रूम भी हो सकता है, एक्सरे रूम भी हो सकता है, और ये डार्क रूम भी हो सकता है। कि जो भी बेसिकली पर्टिकुलर रूम जिसके बाहर ये लाइट इंडिकेट कर रखी है वो रूम क्या है, अभी यूज में है, सो प्लीज डोंट एंटर। यदि हम इस रूम के अंदर एंटर होते हैं तो एक्सीडेंटली या हम रेडिएशन से एक्सपोज हो सकते हैं, या फिर यदि ये डार्क रूम के बाहर इंडिकेट है तो डार्क रूम के अंदर जो फिल्म प्रोसेसिंग वगैरह हो रही है वो लाइट के कारण उस इमेज प्रोसेसिंग में दिक्कत आ सकती है। ओके, सो आज के हमारे जो टॉपिक्स थे या जो भी हमारे साइंस थे वो सारे अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप किसी और प्रकार के डिफरेंट साइंस के बारे में जानते हैं जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज़ लिए जाते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। ओके, सो आज का हमारा वीडियो टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो मशीन्स यूज़ होती है वो किस प्रकार से उनको मशीन्स को यूज़ में लाया जाता है, और किस प्रकार से उनको डायग्नोस्टिक के अंदर हमें वो मदद करती है। ओके, सो इस प्रोसीजर में तो बनिए रहिए हमारे साथ न्यू वीडियो में, और न्यू वीडियो में आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो की अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बनिए रहिए हमारे साथ, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर and ask your question in comment section, and don't forget to subscribe and share with your friends. Okay, thank you, bye bye.